हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केशव स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ अपडेट 5.0 पर। दोस्तों, जैसे कि हमने टाइप सेकंड संख्याओं पर आधारित प्रश्न के कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, उससे आगे आज हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन हमने टाइप सेकंड संख्याओं पर आधारित प्रश्न के लिए हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में सोल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें 11 का 132 से क्या रिलेशन है। 11 का 132 से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दिए गए चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि 11 का 132 के साथ क्या रिलेशन है। हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि 11 का 132, तो अगर हम 11 की अगर 12 बार गुणा करते हैं तो 132 आता है। 11 की 12 बार गुणा करते हैं अगर हम, जैसे कि अगर हम 11 की 12 बार गुणा करते हैं, 11 गुणा 12, तो 11 की गुणा तो 132 आता है। जैसे कि 12 एक ना 12 का 2 हाथ से लगेगा, एक 12 एक ना 12 और एक 13, 132 आ रहा है ये। तो यानी कि 11 है। 11 से एक बड़े नंबर 11 से एक बड़ा नंबर 12 है। 12 की गुणा हमने 11 में करी तो 132 आया। अब हमें चेक करना है कि इस दिए गए फर्स्ट वाले टर्म में इससे एक अधिक नंबर की गुणा अगर हम करते हैं और सेकंड वाला नंबर हमारा आ जाता है तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे ये ऑप्शन 11/132 था। अब हमने देखा है कि 11 है और 11 से एक बड़ा नंबर 12, हमने 11 की गुणा 12 में करी तो 132 आ गया। अब हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करना होगा। जैसे ये 10 है, 10/100 है, तो 10 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 11। अगर हम 11 की गुणा 10 में करते हैं तो क्या हमारे पास 100 आ रहा है। 11 की गुणा अगर हम 10 में करते हैं तो 100 आएगा नहीं, क्योंकि 11 था 110, तो 100 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 13 169। अगर 13 जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म 13 है, अगर 13 से एक बड़े नंबर की गुणा यानी कि 14 की गुणा अगर हम 13 में करते हैं तो क्या 169 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर यानी कि 13 की 2 बार गुणा करने पर 169 आता है। अगर 13 की 14 में गुणा हम करेंगे तो 169 से बढ़ा जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें जैसे देखना है ऑप्शन नंबर 3, 9। 9 से एक बड़ा पद हम लेंगे। 9 से एक बड़ा पद क्या होगा 10। अगर हम 9 की 10 में गुणा करते हैं, 9 की अगर हम 10 में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर होगा 90, जो कि 90 ही है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है 9/90। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 18, 3 27 7। अब हमें देखना है कि 3 और 27 का क्या रिलेशन है। 3 और 27 में जो आपस में रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें एज इट इज साथ में लगाना होगा। अब हमें देखना है कि 3 का 27 के साथ क्या रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि पहले कि 3 की अगर हम 9 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नम 27, तो हाँ जी ये तो 9 बार गुणा हो रही है। अब अगर हम 7 की भी 9 बार गुणा करते हैं तो 7 नम 63 यानी कि 63। क्या 63 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये वाला रिलेशन तो नहीं लगेगा। अब हमें कोई और रिलेशन सोचना होगा। अब हमें कोई और रिलेशन सोचना होगा, क्योंकि 9 की गुणा करने पर तो रिलेशन नहीं हो रहा है। अब हमें देखना होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 का अगर हम घन करते हैं, 3 का घन का मतलब है कि 3 की 3 बार गुणा। जैसे कि 3 की 3 बार गुणा का मतलब ऐसे है कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये होता है घन, यानी कि 3 की पावर 3। तो अगर हम 3 की 3 बार गुणा करते हैं तो हमारा 27 आ जाता है। तो वैसे अगर हम 7 की भी 3 बार गुणा करते हैं यानी कि 7 का घन करते हैं, 7 का घन का मतलब है कि 7 की 3 बार गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो 343 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 9 28 और 56। अब हमें देखना है कि 9 और 28 का क्या रिलेशन है। 9 और 28 का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन 56 का होगा। अब हमें देखना है कि 9 का 28 के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम 9 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 9 हम जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 28 जो है वो 9 से बड़ा नंबर है, तो 9 से बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, क्या डिवाइड करके 9 से बड़ा नंबर आ सकता है, नहीं। तो हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करके यानी कि गुणा करके ही बड़ा नंबर लाया जा सकता है। 9 से बड़ा नंबर कब आएगा, जब हम 9 में किसी भी नंबर की गुणा करेंगे तो ये 28 आएगा। अगर हम 9 में किसी नंबर की भाग देते हैं तो क्या 28 आएगा, वो तो और भी 9 से भी छोटा हो जाएगा ना, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की। जैसे अगर हम 3 की गुणा करते हैं, 9 तिया 27 और एक उसमें जोड़ देते हैं, तो 9 तिया 27 और एक 28, तो जैसे कि 3 की गुणा करके और एक जोड़ने पर 28 आ रहा है। वैसे ही 56 में अगर हम 3 की गुणा करें, 56 में 3 की गुणा करें और एक जोड़ दें तो वही हमारा राइट आंसर होगा। अब 56 में अगर हम 3 की गुणा करते हैं, 56 में जैसे हम 3 की गुणा करते हैं, जैसे हमें 56 में 3 की गुणा करनी है, 56 गुणा 3, 3 से 18 का 8, हाथ से लगे हैं 3 5 15 16, और एक हमें ऐड करना है,
तो 169, यानी कि 169 हमारा राइट आंसर होगा। 169 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो रिलेशन 7 और 45 में होगा, वही रिलेशन 5 का इन ऑप्शन में किसी ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 7 का रिलेशन 45 से क्या है। 7 से 45 मतलब कि जो है 7 से अधिक है 45, तो हमें देखना होगा कि क्या 7 में अगर हम किसी नंबर की भाग लगाते हैं तो क्या 45 हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 में अगर हम किसी नंबर की गुणा करते हैं तो ही हमें 45 मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि 7 में किस नंबर की 45 प्राप्त करने के लिए किस नंबर की गुणा करें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर हम 7 में 6 बार गुणा करते हैं, 7 छंग 42, और प्लस 3 ऐड कर देते हैं, प्लस 3 ऐड कर देते हैं, प्लस 3 ऐड कर देते हैं, तो 7 छंग 42 और 3 45। अब वैसे ही हमें सेम रिलेशन इस 5 के साथ करना है कि अगर हम 5 में 6 बार गुणा कर देते हैं और 3 ऐड कर देते हैं, तो 5 छंग 30 प्लस 3, 5 छंग 30 प्लस 3 33, तो 33 कौन सा ऑप्शन है, 33 ऑप्शन नंबर 2 है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में 18 और 52 में जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन 12 का इन ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 18 का 52 के साथ क्या रिलेशन है। तो जो 52 है ये 18 से बड़ा है, 52 18 से बड़ा है, तो हमें फर्स्ट वाले टर्म से मतलब सेकेंड वाला टर्म जो बड़ा है, तो हमें फर्स्ट वाले टर्म से सेकेंड टर्म कैसे याद हो सकता है बड़ा। तो अगर 18 में किसी भी नंबर की अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें बड़ा नंबर प्राप्त होगा, नहीं होगा। तो हमें किसी नंबर की इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही बड़ा नंबर प्राप्त किया जा सकता है, डिवाइड माइनस करके तो नहीं किया जा सकता। अब हमें देखना है कि 18 के अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 18 18 या 54, 18 × 54 और यह है 52, तो 2 माइनस कर दिया, 18 × 54 और माइनस के 2 52, तो वैसे भी हमें 12 के साथ करना होगा। 12 की अगर हम गुणा करते हैं 3 बार, 12 × 36 माइनस के 2 तो 34 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में जैसे कि हम देख पा रहे हैं 8, 9 और 64। अब हमें देखना होगा कि 8 और 9 में क्या रिलेशन है। 8 और 9 में हमें रिलेशन देखना होगा, वही रिलेशन 64 में देखना होगा इन ऑप्शन के लिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 8 का रिलेशन क्या है, 8 का जो रिलेशन है, 8 2 का घन है, यानी कि 2 की 3 बार गुणा करने पर हमें 8 मिलता है, 2 का घन है, और अगला नंबर 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का वर्ग है। 2 में 1 ऐड, यानी कि 2 से 1 बड़ा नंबर 3, पहले घन फिर उसका वर्ग, एक बड़े नंबर का वर्ग। अब हमें देखना है कि 64 किसका वो है, 64 किसका घन है, 64 4 का घन है, यानी कि 4 की घात 3 है। अब 4 से जैसे ये 2 था, 2 से 1 बड़ा नंबर लिया 3 और उसका वर्ग करा, तो 4 से 1 बड़ा नंबर लेंगे हम 5 और उसका वर्ग करेंगे, तो 5 पंजे 25, 25 हमारा राइट आंसर होगा, 25 जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 23, 16, 4 और 9। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं 16, 4 और 9 में क्या रिलेशन है, 16 और 4 में क्या रिलेशन है, जो 16 और 4 में रिलेशन होगा वही 9 में रिलेशन होगा। अब हमें देखना है, जैसे ये 4 है, ये 16 है और ये 9 है, तो आप देख पा रहे हो कि 16 और 4 में क्या है, ये 16 ये 4 का स्क्वायर है, जब ये 4 का स्क्वायर है तो एक बार 4 का स्क्वायर करने पर हमें 16 प्राप्त होता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 प्राप्त होता है। ये 16 है, तो 16 है यानी कि 4 का स्क्वायर है, तो 16 का अगर 4 ले लिया। अब ये 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा, राइट आंसर इसका 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब जैसा कि अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 24 कि 25 और 125, 25 का जो रिलेशन 125 के साथ होगा वही रिलेशन 31 और 25 के साथ होगा, इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का। अब हमें देखना होगा कि 25 का 125 के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम 25 की 5 बार गुणा कर देते हैं, 25 की अगर हम 5 बार गुणा कर देते हैं, जैसे कि 25 की 5 बार गुणा कर देते हैं तो 125 प्राप्त होता है। वैसे ही इनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा और उसकी 5 बार गुणा करने पर 3125 प्राप्त होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे 525, अगर हम 525 की 5 बार गुणा करते हैं तो क्या हमें 3125 प्राप्त होगा। 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 5 पंजे 25 2625, तो हमें 3125 प्राप्त हो रहा है नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना होगा ऑप्शन नंबर 2 725, अगर हम 725 की 5 बार गुणा करते हैं तो क्या हमें 3125 प्राप्त होगा। 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 5 7 35 36,
3625। तो क्या 3625 हमें 3125 प्राप्त हुआ? नहीं, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा 625। अगर हम 625 की 5 बार गुणा करते हैं तो हमें 3125 प्राप्त होगा। 5 पंजे 25 का 5, हाथ से लगेंगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हाथ से लगेगा 1, 5 30 और 1 31। हाँ, 625 की 5 बार गुणा करने पर हमें 3125 प्राप्त होता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 30 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? 30। 30 का क्या रिलेशन होगा इन ऑप्शन में किसी ऑप्शन के साथ, जो कि 130 का 222 के साथ है। जो रिलेशन 130 का 222 के साथ होगा, वही रिलेशन 30 का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 130 का 222 के साथ क्या रिलेशन है। 130 का 222 के साथ क्या रिलेशन है? तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 130 है, जो एक, तो यहाँ पर 130 के सभी, यानी जैसे 1, 3 और 0 सभी के लिए सेम नंबर का यूज किया गया है। जैसे कि 1 के लिए भी 2 लिखा है इन्होंने, 3 के लिए भी 2 ही लिखा है और 0 के लिए भी 2 ही लिखा है, यानी कि सभी के लिए सेम वर्ड का यूज किया है इन्होंने, सेम नंबर का यूज किया है। तो वैसे ही सेम नंबर आएंगे, तो सेम नंबर हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं? 66, यानी कि 6 6 सेम नंबर तो यही है, रिपीटेड नंबर। जैसे कि 2 2 2 हैं, वैसे ही 3 के लिए भी यहाँ 6 प्राप्त होगा और 0 के लिए भी यहाँ 6 प्राप्त होगा। तो हमारा राइट आंसर 66 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? जैसे ये 4, 16 और 4, 2, 4 और 2, जैसे 4, 16, 4 और 2, 4, 2 का रिलेशन है, वैसे ही इस ब्लैंक में और इन 3, 9, 3 में रिलेशन होगा इन ऑप्शन में किसी ऑप्शन के साथ। अब हमें देखना है कि 4, 16 और 4 और 2, 4 और 2 में क्या रिलेशन है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट वाला टर्म है और ये सेकंड वाला, थर्ड वाला टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट वाले की गुणा करने पर हमें बीच वाला टर्म प्राप्त हो रहा है। जैसे कि अगर 4 की हम 4 बार गुणा करते हैं तो 16 आता है, वैसे ही अगर हम 2 की 2 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 प्राप्त होता है। अब हम जैसे कि देख पा रहे हैं 3, अगर हम 3 की 3 बार गुणा करते हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले की, यानी कि इस वाले फर्स्ट की और थर्ड वाले की आपस में गुणा करने पर बीच वाला नंबर हमें प्राप्त होगा। तो हमें देखना है अब जा कि 6 और 6 के अगर हम गुणा करते हैं तो क्या 36 आ रहा है? नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। 9 और 9 की अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हमें 81 प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर 3, क्या 9 और 9 की गुणा करने पर हमें 81 प्राप्त हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट और थर्ड वाले की गुणा करने पर बीच वाला नंबर प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 3 और 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, वैसे ही 9 की 9 बार गुणा करेंगे तो 81। हाँ, हमें फर्स्ट और थर्ड वाले की गुणा करने पर बीच का नंबर प्राप्त हो रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 6524, 6465 और 9638। जो रिलेशन 6524 का 6465 में होगा, वही 9638 का इन ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें देखना है कि 6524 से छोटा नंबर है 6465, लगभग कुछ ही नंबर छोटा है। तो हम देख सकते हैं कि छोटा नंबर कब आ सकता है? क्या गुणा करने पर छोटा नंबर आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसकी एक बार भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6524 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए इसमें गुणा तो नहीं हो सकती। अगर हम भाग करते हैं, 2 से भी भाग करते हैं तो लगभग इसका आधा हो जाएगा, तो इसमें से कुछ नंबर घटाया गया है। अब हमें देखना है कि इसमें से क्या घटाया गया है। जैसे 6524 और 6465, तो ये जाएंगे 14, 14 में तो 5 जाएंगे हमारे पास, 9 बचेंगे और यहाँ बचेंगे हमारे पास 12, 12 में से जाएंगे, यहाँ बचेंगे हमारे पास 5, 59 बचेगा। यानी कि 6524 में से 59 घटाने पर हमें ये प्राप्त होता है। तो 9638 में से भी 59 घटाने पर जो आंसर हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। अब हमें देखना है कि 59 घटाने पर यहाँ पर 18 में से 9 जाएगा 9, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 9 होगा, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि 9579 है। 6524 में से 59 घटाने पर 6465 प्राप्त होता है, वैसे ही 9638 में से भी 59 घटाने पर 9579 हमें प्राप्त होता है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 28, 64, 144 और 256। तो जो रिलेशन 64 का 144 में आपस में इन दोनों का रिलेशन होगा, वही 256 का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें चेक करना होगा कि 64 और 144 में क्या रिलेशन है। जो 64 और 144 में रिलेशन लग रहा होगा, वही रिलेशन हमें 256 में इन ऑप्शन के लिए लगाना होगा। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये 8 का वर्ग होता, 64 8 का वर्ग होता,
8 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग होता, 12 का वर्ग। तो कितने नंबर बढ़े? 4 नंबर बढ़ गए, यानी कि 8 से 4 नंबर बढ़ाने पर 12 और 12 का वर्ग कर देंगे। तो 256 जो है ये 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग। अब जैसे ये 8 से 4 नंबर बढ़े थे, 12 हो गए थे, वैसे ही 16 से भी 4 नंबर बढ़ेंगे। तो 16 और 4 20, और 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग होता है 400। तो 400 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, जैसे 0, 8, 28 और 15। तो जो रिलेशन 0, 8 का 28 में होगा, वही रिलेशन 15 का इन ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें चेक करना है कि 0, 8 और 28 में क्या रिलेशन है। तो 0, 8 और 28 में क्या रिलेशन है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 0, 8। तो 0, 8 को क्या लिखा गया है इन्होंने यहाँ पर, 3 गुणा 3 और माइनस के 1, यानी कि 3 की 2 बार गुणा करके और 1 घटाने पर हमें 8 प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम 28 की 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 3 बार गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें 28 प्राप्त होता है, क्योंकि 3 3 9 3 27 और 28 प्राप्त होता है। वैसे अगर हम, जैसे इन्होंने 3 की 2 बार गुणा करके 1 घटाया है, वैसे अगर हम 4 की 2 बार गुणा कर दें, 4 की अगर हम 2 बार गुणा कर देंगे, जैसे 4 की 2 बार गुणा, 4 गुणा 4 और 1 उसमें से घटा दें, तो 4 चौका 16 और 1 16 में से 1 जाएंगे 15, 15 प्राप्त हो रहा है। वैसे ही अभी हमें 4 की 3 बार गुणा करनी होगी, 4 की 3 बार गुणा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 1 ऐड करना है, जैसे हमने इसमें ऐड करा था, तो 1 ऐड करना होगा। 4 चौका 16, चौका 64 और 1 65, तो 65 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 49 रेशियो 216, एनालॉजी 36। अब हमें देखना होगा जो कि 49 और 216 में रिलेशन होगा, वही रिलेशन 36 का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 49 और 216 में क्या रिलेशन है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 49, तो 49 क्या है, 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग है 49। और ये जो ये है 216, 216 क्या है, 216 6 का घन है, 6 का घन है। और ये 36 ये 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। जैसे ये 7 का वर्ग 49 है और ये 6 का घन है, तो यानी कि 7 से 1 नंबर कम हुआ है, 6, 1 नंबर कम करके उसका घन कर देंगे। तो वैसे ही जैसे ये 6 का स्क्वायर है और 1 नंबर कम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और उसका घन कर देंगे, यानी कि 5 का घन का मतलब है कि 5 की 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेम ऐसा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 था, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले की गुणा करके सेकंड वाला टर्म हमें प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अब इसमें कि 2 की अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, 4 की अगर 4 में गुणा करते हैं तो 16 प्राप्त होता है, 1 की अगर 1 में गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, यानी कि बीच वाला। अब हमें ऐसे ही कोई ऑप्शन देखना होगा जैसे कि जिनके फर्स्ट और थर्ड वाले की गुणा करने पर सेकंड टर्म हमें प्राप्त हो। तो जैसे कि 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, 2 और 2, अगर हम 2 और 2 की गुणा करते हैं तो ये 4 प्राप्त होता है, ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। 2 और 2 की अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हमें 4 प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 1 और 1 की गुणा करते हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, हाँ प्राप्त हो रहा है बीच वाला टर्म, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। 2, 13 और 2, यानी कि 2 की अगर हम 2 में गुणा करते हैं तो क्या 4 प्राप्त हो रहा है? नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब हमें देखना है कि ये 2 ऑप्शन हमारे सेम है, तो 2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जब ये 2 आंसर में अगर आप आगे अटक रहे हैं तो 2 आंसर तो नहीं हो सकते। तो इसमें रिलेशन और कुछ रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन और कुछ होगा। इसमें क्या रिलेशन है, अगर हम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 26 में रिलेशन लगाया था कि फर्स्ट और थर्ड वाले की गुणा करते हैं हम सेकंड वाला टर्म प्राप्त हो जाता है, अगर हम इसमें ऐसा करते हैं तो 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसमें रिलेशन और कुछ होगा। अब जैसे कि इसमें रिलेशन क्या हो सकता है, अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4, और अगर हम 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16, और इस वाले 2 की अगर हम 2 बार गुणा करें तो ये भी 4, यानी कि जो नंबर हमें फर्स्ट वाला दिया है उसकी उसमें गुणा करने पर 1 की अगर हम 1 बार गुणा करें तो 1, 1 की अगर हम 1 बार गुणा करें तो 1, 1 की 1 बार गुणा करें तो 1, यानी कि 1 1 1 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है।
मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे 2 की गुणा अगर हम 2 में करते हैं तो 4 प्राप्त होता है। जैसे ये है 2 4 2 4 16 4 2 4 2 4 16 4। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर ये 2 है, अगर हम इस वाले 2 की और 2 में गुणा कर देते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। अगर हम 4 की 4 में गुणा कर देते हैं तो 16 प्राप्त होता है। ऐसे हम 2 की अगर 2 में गुणा कर देते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। यानी कि जो नंबर दिया है उसमें उसी की गुणा करने पर अगला वाला टर्म हमारा आंसर होगा। जैसे कि 1 है, अगर 1 की गुणा हम 1 में करते हैं तो 1, और 1 की गुणा 1 में करते हैं तो 1, और इस वाले 1 की गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो 1 होगा। यानी कि 1 1 1 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब हमें देखना होगा क्वेश्चन नंबर 32, 12, 35 और 36। तो जो रिलेशन 12 और 35 में होगा वही रिलेशन 16 का इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। अब हमें चेक करना है कि 12 का 35 के साथ क्या रिलेशन है। तो 12 का 35 के साथ क्या रिलेशन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 12 की अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 12 की अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा, तो 12 तिया 36 और 1 माइनस कर देते हैं तो 35। वैसे ही अगर हम 16 की 3 बार गुणा करते हैं और 1 घटा देते हैं तो 16 तिया 48 माइनस के 1 47। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आज की क्लास में इतने ही रखेंगे, आप मिलेंगे कल। धन्यवाद।